अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी यहाँ पर था जी सुबह-सुबह का टाइम और मैं बॉयल कर रही थी एग्स अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि सुबह में एग ना खाएँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खाया ही नहीं है। साथ में मैं तैयारी कर रही थी पराठे बनाने की, क्योंकि मैं बच्चों को ना लाज़मी सुबह नाश्ते में पराठा ज़रूर देती हूँ, क्योंकि अगर दिन में थोड़ा खाना लेट भी हो जाए तो ताकि उनके अंदर एनर्जी रहे। फिर ना काफ़ी दिनों से घर बहुत गंदा हुआ हुआ था, क्योंकि मेरे किचन के अंदर इतना काम था, इतने ऑर्डर्स आ रहे थे फूड पांडा से कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था घर को साफ़ करने का, बच्चों को देखने का। और आज फिर मैंने सोचा कि जी सबसे पहले बच्चों को नाश्ता देने के बाद किचन को क्लियर कर लेती हूँ ताकि किचन एक दफ़ा अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं इस तरह से, कोई भी वर्किंग वूमेन है, चाहे वो घर के अंदर ही बेशक उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है या वो डेली गोइंग जाती है, तो लेकिन उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसके साथ साथ घर को देखे या बच्चों को देखें। मैंने स्टार्ट में काफ़ी सारे काम शुरू किए थे, जैसे मैंने टीचिंग भी शुरू की, लेकिन बस वो बच्चों की वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग टीचिंग करते हैं, जो लेडीज़ टीचिंग करती हैं, उनको घर से बाहर निकल के जाना पड़ता है और मेरे पास फिर इतना टाइम नहीं होता था वापस आके कि मैं अपने बच्चों को देखूँ या मैं किचन को देखूँ। और फिर घर की औरत जब तक खुद ना ये सारी चीज़ें देख रही हो, तो ना तो फिर वो उसके बच्चे सेट होते हैं और ना ही फिर घर सेट होते हैं। अगर आप फूड पांडा पर एज अ होम शेफ़ काम कर रहे हैं ना, तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपने साथ एक हेल्पर ज़रूर रखें, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल पेश आती है इसमें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एक ऑर्डर आया है और साथ ही जो है वो दूसरी टन टन बजनी शुरू हो जाती है आपकी डिवाइस की। अभी आप एक ऑर्डर रेडी कर ही रहे होते हैं तो साथ में दूसरा भी आ जाता है, फिर तीसरा भी आ जाता है, फिर चौथा भी आ जाता है। तो कभी-कभी तो ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं अगर एक ऑर्डर रेडी कर रही हूँ ना, तो दूसरे को मैं एक्सेप्ट तो कर लेती थी, क्योंकि अगर मैं रिजेक्ट करती हूँ तो फिर वो फूड पांडा ज़ाहिर है मेरे से लेगा जितने का ऑर्डर था। तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए मैं एक्सेप्ट तो कर लेती थी, लेकिन मैं टाइम बढ़ाना भूल जाती थी कि मैं अगले ऑर्डर का टाइम बढ़ा लूँ। तो जैसे ही अभी पहला ऑर्डर मैं रेडी कर ही रही होती थी, तो दूसरे ऑर्डर का टाइम ख़त्म हो जाता था, तो मुझे इतनी मुश्किल पेश आती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर राइडर्स भी बाहर आकर बिल्कुल भी वेट नहीं करते थे। तो उस दौरान अभी जैसे मैं अब सारे किचन क्लोज़ करके अब हटी हूँ, तो फिर ऑर्डर आ जाता था। तो मेरे वो किचन की सफाई का कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। तो फिर आज मैंने ये सोचा कि भई मैं आज फूड पांडा के रेस्टोरेंट को, आज अपनी किचन को मैं क्लोज़ करती हूँ, ताकि मुझे घर को टाइम दूँ अपने, ताकि मैं अपने घर को अच्छे से टाइम दे सकूँ। फिर मैंने अच्छे से आज सारे घर की क्लीनिंग की, ब्रश किया, झाड़ू लगाया अच्छे से, फिर उसके बाद वाइपर लगाया अच्छे से, और उसके बाद इतनी सख्त थक गई थी कि बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। और फिर मैंने जी अच्छा सा पुलाव बनाया अपने लिए, साथ में जी एक चने बॉईल किए और ऐसे ऊपर मसाला वगैरह डाल के तो वो मैंने एक चाट सी बना ली। फिर जी पानी की बोतलें बहुत गंदी हुई थी, क्योंकि पानी जो है वो फ़िल्टर का आता है, लेकिन फ़िल्टर के होने के बावजूद भी वो इतना उसके अंदर एक पानी की तह जम जाती है। शायद आप लोग भी कभी घरों के अंदर महसूस करते हो कि पानी, हालांकि बोतलें धोई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना उसके नीचे एक तह सी जम जाती है पतली पतली ना पानी की, तो वो ऐसे साफ़ नहीं होती। तो ये टिप आप लोगों के लिए भी है और बहुत काम आएगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये टिप काम की है कि नहीं की। या आप लोग अगर बोतलें साफ़ करते हैं तो आपके पास कौन सी ऐसी टिप है कि जिससे और आसानी से साफ़ हो सकती। मैंने तो इनके अंदर जस्ट सिर्फ पानी गर्म किया था और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो टाटरी नहीं होती जो पंसार की दुकान से पिसी हुई मिलती है, मैंने वो लेकर उस गर्म पानी के अंदर डाल के, वो गर्म पानी बोतलों के अंदर डालकर और उसको मैंने काफ़ी देर भिगो के रख दिया था और हल्का सा उसको हिलाया था और फिर खुले पानी से मैंने बोतलों को साफ़ कर लिया था और बहुत ही बोतलें अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी। और ना फिर काफ़ी टाइम हो गया था, मेरा छोटा बेटा है उसको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं इसको बस लेके बैठ गई ऐसे ही कारपेट पे और उसके साथ मैं खेलना स्टार्ट हो गई और मुझे इतना मज़ा आया इसके साथ खेलते हुए कि छोटी-छोटी चीज़ों को इतनी अच्छे से समझता है अब। ये माशाल्लाह अब 2 इयर्स का है और इसको मैंने टॉयज़ दिए और बेटा इसके साथ बैठ के खेलें। तो वो खेला और उसने सारे टॉयज़ बिखेर दिए और मैंने जस्ट सिर्फ़ इसको एक दफ़ा कहा कि बेटा अब इसको सब टॉयज़ को अब आपने इकट्ठे भी करना है बास्केट के अंदर। तो वन बाय वन करके उसने मेरी बात इतनी अच्छे से समझ ली और उसने सारे टॉयज़ कुछ मिनटों के अंदर उसने इकट्ठे कर दिए।
तो हमको घर के साथ-साथ, काम के साथ-साथ अपने बच्चों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे तवज्जो माँगते हैं। और माँ के अलावा बहुत मुश्किल है कि कोई बंदा बच्चे को तवज्जो दे सके, भले वो बाप है, भाई है, बहन है, कोई भी है घर के अंदर। मैं अपनी फूड पांडा की जर्नी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, फिर क्या-क्या मुश्किलात आई, तो मैं वो एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियोज़ के अंदर। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। क्योंकि फूड पांडा पर एज अ होम शेफ़ का नाम तो ये है कि आप घर के अंदर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर रह कर भी काम करना इतना आसान नहीं है। तो मैंने किचन के लिए काफ़ी सारा सामान ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो मैंने आज मंगवाया था अपने हस्बैंड से और फिर सफाई की, फिर उसके बाद जो है उस सामान को समेटने में मुझे इतना टाइम लग गया, अपनी अपनी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखते हुए काफ़ी टाइम लग गया मुझे। क्योंकि कस्टमर्स तो बस आराम से खा लेता है, लेकिन वो चीज़ आती कैसी है, उसको पकाते हम कितनी देर में हैं, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है। और फिर जब चार्जेस की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो फिर कस्टमर ये भी कभी-कभी कंप्लेन करता है, जी आपने तो इतनी ज़्यादा प्राइसेस रखी हुई हैं और चीज़ उतनी नहीं है, तो आप ये भी तो देखें ना कि हमें मार्केट से चीज़ किस रेट से मिल रही है। और चलें रेट को आप उसको छोड़ें, जो हम तो खाली उस रेट के पैसे लगाते हैं, वो जो मेहनत जिससे हमने पकाया है, वो मेहनत हमारी कहाँ गई? और वो जो पैसे हमने शो करवाते हैं ना फूड पांडा वाले कि आपने इतनी अर्निंग कर ली है, तो वो सारे पैसे हमें नहीं मिलते। उसमें से मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि फूड पांडा वाले हमसे कितना चार्ज करते हैं, वो राइडर के पैसे हमसे कितना चार्ज कर रहे होते हैं। तो इतना कुछ चार्ज करने के बाद जो बच बचा के हमारे पास क्या बचता है, तो ये बात हम कस्टमर्स को नहीं समझा सकते। आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इसमें दोनों चीज़ें हैं और बड़ा रिस्क का काम है कि आपको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है फूड पांडा पर एज अ होम शेफ़ के तौर पे। ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग।